आज मैं आपको एक खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक छोटे से ढाबे की, जहाँ सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना मिलता था। इस ढाबे का नाम था रामू काका का ढाबा। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता था और इसका राज था भोलू काका। अरे भोलू, आज फिर इतनी भीड़, तेरे हाथ में सच में जादू है। काका, मैं तो बस दिल से खाना बनाता हूँ, इसलिए लोग पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन रामू काका के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर बड़ा शेफ रखेंगे तो और पैसे कमाएंगे। भोलू, अब तू आराम कर, मैंने शहर से नया शेफ बुलाया है। आप जैसा ठीक समझो काका। और इसी सोच में उन्होंने भोलू काका को काम से हटा दिया। नया शेफ आया, लेकिन उसका खाना लोगों को पसंद नहीं आया। धीरे धीरे ढाबे पर आने वाले ग्राहक कम होने लगे। अरे ये क्या हो गया, ग्राहक कम क्यों हो रहे हैं? और एक दिन वो नया शेफ ढाबा छोड़कर भाग गया। अब रामू काका बहुत परेशान हो गए। तभी अचानक भोलू काका वापस आ गए। चिंता मत करो काका, मैं वापस आ गया हूँ। चलो फिर से वही स्वाद और वही खुशी लौटाते हैं। भोलू, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब से तू ही इस ढाबे की जान है, कहीं मत जाना। उन्होंने फिर से ढाबा संभाल लिया और वही पुराना स्वाद लौटा दिया। अब ढाबे पर फिर से भीड़ लगने लगी और लोग खुश हो गए। रामू काका को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा हुनर और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और लालच हमेशा नुकसान ही करता है। तो हमेशा दिल से काम करो, सफलता खुद मिल जाएगी। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी सड़क के पास रामू नाम का एक ढाबा वाला रहता था। उसका ढाबा छोटा था, कमाई भी बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रामू की एक आदत थी, वो कभी किसी को भूखा नहीं जाने देता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, पहले पेट भर खाना खाओ। हर सुबह रामू जल्दी उठता, चूल्हा जलाता, दाल बनाता, रोटियां सेंकता और पूरे दिन जो भी आता उसे प्यार से खाना खिलाता। गांव वाले अक्सर कहते, रामू तू इतना फ्री में खाना क्यों देता है? रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान सब देख रहा है, वो जरूर कुछ अच्छा करेगा। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़क पूरी खाली थी, कोई भी ग्राहक नहीं था। रामू ढाबा बंद करने ही वाला था, तभी एक बड़ा ट्रक आकर उसके सामने रुका। ट्रक से एक आदमी उतरा, पूरी तरह भीगा हुआ, थका हुआ और बहुत उदास। वो धीरे से बोला, भाई बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू ने बिना कुछ सोचे कहा, अरे भाई, पैसे की चिंता मत करो, यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। उसने गर्मा गर्म खाना परोसा, दाल, रोटी, चावल। ड्राइवर ने खाना खाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। खाना खत्म होने के बाद ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, रामू मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ। रामू हैरान रह गया। ड्राइवर ने बताया, वो एक बड़ी फूड कंपनी का मालिक है, बूर कंपनी का मालिक है, और वो लोगों की इंसानियत देखने के लिए ऐसे घूमता है। फिर उसने कहा, रामू रामू मैंने तुम्हारा दिल देखा है, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ ही महीनों में रामू का छोटा सा ढाबा एक बड़ा और सुंदर रेस्टोरेंट बन गया। अब वहाँ बहुत सारे ग्राहक आते थे, अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन रामू आज भी वैसा ही था, वो आज भी गरीबों को फ्री में खाना खिलाता था और हर किसी से प्यार से बात करता था। एक दिन वही ट्रक वाला फिर आया। रामू ने उसे पहचान लिया और खुशी से गले लगा लिया। रामू बोला, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, नहीं रामू, तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हारी किस्मत बदली है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जो दिल से मदद करता है वो हमेशा जीतता है और एक छोटा सा अच्छा काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था।
उसका परिवार बहुत गरीब था। घर में बस वो और उसकी माँ ही थे। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उसकी माँ सरस्वती देवी हमेशा बीमार रहती थी। राजू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वह रोज गांव में काम ढूंढता, पर कहीं काम नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी माँ की बीमारी थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। बेटा, अगर मेरे पास दवाई के पैसे होते, माँ ने कमजोर आवाज में कहा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आपका इलाज जरूर करवाऊंगा। उस रात राजू सो नहीं पाया। उसने फैसला किया कि अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा। अगली सुबह राजू अपनी माँ को पड़ोसी के भरोसे छोड़कर शहर जाने निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे। शहर पहुंचकर उसे बहुत मुश्किलें आईं। उसे कोई काम नहीं मिला। कई दिन तक वह भूखा भी रहा। एक दिन वह रेलवे स्टेशन पर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी चाय बेच रहा है और अच्छी कमाई कर रहा है। राजू के मन में एक विचार आया। उसने बची हुई थोड़ी सी रकम से चाय बनाने का सामान खरीदा और स्टेशन पर चाय बेचने लगा। शुरू में कोई उसकी चाय नहीं खरीदता था। लोग कहते, नई चाय है, पता नहीं कैसी होगी। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चाय का स्वाद बेहतर किया, लोगों से प्यार से बात की। धीरे धीरे लोग उसकी चाय पसंद करने लगे। अरे भाई, राजू की चाय तो बहुत बढ़िया है, एक यात्री ने कहा। अब उसकी कमाई होने लगी। राजू हर महीने पैसे अपनी माँ को भेजता था। वह फोन पर कहता, माँ, दवाई लेना मत भूलना। उसकी माँ का इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। कुछ महीनों बाद माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजू ने कड़ी मेहनत करके थोड़ा पैसा जमा किया और गांव वापस लौटा। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। राजू ने गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। अब उसकी कमाई स्थिर हो गई थी। कुछ समय बाद गांव वालों ने राजू की शादी सीमा नाम की एक समझदार और दयालु लड़की से करवा दी। सीमा बहुत अच्छी बहू थी। वह राजू की माँ का बहुत ध्यान रखती थी। माँ जी, दवाई का समय हो गया है, सीमा रोज प्यार से कहती। माँ भी खुश रहती और कहती, मुझे तो बहू नहीं, बेटी मिली है। अब राजू का घर खुशियों से भर गया था। राजू की मेहनत, सीमा की सेवा और माँ का आशीर्वाद सब मिलकर एक सुंदर परिवार बना चुके थे। राजू अक्सर सोचता, अगर मैं उस दिन हार मान जाता तो आज ये सब नहीं होता। सीख, मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची लगन और प्यार से जीवन में खुशियां जरूर आती हैं। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक गधा और एक बकरी थी। गधे का काम खेतों से अनाज और सामान ढोना था, जबकि बकरी खेतों के पास घास चरती और दूध देती थी। गधा रोज भारी बोझ उठाता था, इसलिए वह हमेशा थका रहता था। दूसरी ओर बकरी का जीवन उसे आसान और आराम भरा लगता था। धीरे धीरे गधे के मन में यह भावना आने लगी कि उसके साथ ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है और बकरी ज़्यादा आराम करती है। एक दिन किसान बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। उसने गधे की पीठ पर अनाज के भारी बोरे रख दिए। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। चलते चलते गधा बहुत थक गया। तभी उसके मन में काम से बचने का विचार आया। उसने रास्ते में गिरकर बीमार होने का नाटक किया। किसान अपने जानवर को इस हालत में देखकर चिंतित हो गया। उसे लगा कि गधा सच में चलने लायक नहीं है। अब बाजार तक सामान पहुंचाना जरूरी था, इसलिए उसने मजबूरी में वही बोझ बकरी की पीठ पर रख दिया। बकरी ने पहले कभी इतना भारी वजन नहीं उठाया था। वह धीरे धीरे चलने लगी और कुछ ही दूरी में थक गई। उसके लिए यह काम बहुत कठिन साबित हुआ। किसान को समझ आने लगा कि गधे ने काम से बचने की कोशिश की है। कुछ समय बाद गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने देखा कि उसकी वजह से बकरी को परेशानी उठानी पड़ रही है। उसे समझ आया कि हर जीव का अपना अलग काम और जिम्मेदारी होती है। जो काम बाहर